तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं? ये स्ट्रक्चर, यूनियन और इनुमरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक था, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं है। आपको बस इतना सा सीखना है कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं और पर्पस क्या है। बाकी तो एक्चुअल में आप तभी सीखोगे ना जब इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई सच में इनसे रिलेटेड रियल लाइफ पे काम कर रहे होगे, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ तो आप बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि जो नाम है स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यूनियन है तो उसका मतलब क्या होता है, इनुमरेशन है कोई आपसे कल को कुछ बोल दे तो आप बताने लायक रहो। इतना हम एटलीस्ट सीख लें यहाँ पे। तीन तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। तो बिल्ट इन जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, ये सब हो गया। एरे डिराइव्ड हो गया आपका। स्ट्रक्चर, यूनियन, इनुमरेशन, ये सब कैसे हो गए? यूजर डिफाइंड टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, क्योंकि हम इनमें ऐसे डेटा टाइप्स का यूज करके, जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है या जो डिराइव डेटा टाइप्स है, उनका यूज कर सकते हैं इसके अंदर और अपने खुद के हिसाब से हम डेटा टाइप बना सकते हैं, रियल रियल लाइफ जैसे। और हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा, सिंटैक्स कैसे होता है। ठीक, बहुत आसान था कि जैसे अगर हमें ये स्टूडेंट का बनाना हो तो ये कर लेना है, इतना तो लिखना पड़ेगा। और स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्टार्ट कर देना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्टार्ट कर देना है और स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर चाहिए, उसके अंदर परसेंटेज चाहिए, सब लिख के। और डेटा टाइप कैसे बंद करते हैं? कॉलन लगा के, है ना, सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिया, बन गया। फिर वेरिएबल कैसे बनाते हैं? पहले उस डेटा टाइप का नाम लिखिए, फिर उसका एक वेरिएबल का नाम लिख लीजिए। एक बनाना हो एक लिख लीजिए, S2 बनाना और स्टूडेंट, मतलब हम लोग ढेर सारा बना सकते हैं। कोई पूछे एक्सेस कैसे करना है या उसके अंदर वैल्यू कैसे डालनी होती है या सी आउट कैसे करना होता है, तो डॉट ऑपरेटर आपने पढ़ा था कल। डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करिए, इससे आप इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। ये हमने एग्जांपल्स देख लिए। एक साथ आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपका स्टूडेंट टाइप का है, आपका S1 बना लीजिए, और बनाना हो तो S2 कर लीजिए, S3 कर लीजिए। यानी एक बार अगर हम टेम्पलेट बना लेते हैं स्ट्रक्चर में, एक बार अगर हम टेम्पलेट बना लेते हैं स्ट्रक्चर में, तो आपका हो गया। फिर आप उसके बाद बस इनको यूज करना है, जो सा भी आपको डेटा यूज करना है। S2 का यूज करना है, S2 डॉट नेम, बस डॉट ऑपरेटर लगाइए और आंसर पाइए। फिर हमने यूनियन को सीखा। अब यूनियन को सीखा, इन्यूमरेशन को सीखा। किसको किसको इन्यूमरेशन 100% क्लियर हो चुका है। इन्यूमरेशन सबसे आसान टॉपिक क्लियर है, पहले उसको कभी क्लियर करके हटा दें। बढ़िया, इन्यूमरेशन जितना था उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक, पढ़ा इन्यूमरेशन, देखा। बोलो, इन्यूमरेशन पढ़ा था। बढ़िया, बढ़िया। नहीं रिवीजन करके आओगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। इन्यूमरेशन हमने पढ़ाया था, ये देखो। इनम, इनम कीवर्ड का आपको इस्तेमाल करना होता है, बस। ये कुछ एरे टाइप है, ये तो सबसे आसान है। बच्चों को जो दिक्कत आती है, क्या आ रही थी? यूनियन, यूनियन समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन का स्ट्रक्चर भी आसान है। अब यूनियन कैसे है? यूनियन कैसे है, काम करता है? इंट, आज दूसरे तरीके से एकदम ध्यान से सुन लो, कोई तरीका कुछ तो काम करे, समझ में आए। ठीक है, तो इंटीजर ए बराबर 10। मैं बोलूं कि आपको 20 भी डालना है, आपको 20 का भी इस्तेमाल करना है और 30 का भी। 10 के अलावा 20 का भी इस्तेमाल करना है, 30 का भी। तो आप क्या कहोगे सर कि इंटीजर ए बनाए हैं, तो एक काम करिए, एक काम करिए, इसी लगे हाथ इंटीजर बी भी बना लीजिए और सी भी बना लीजिए।
और ए के अंदर 10 डाल दीजिएगा, बी के अंदर जो है 20 डाल दीजिएगा, अब 30 जो है सी के अंदर डाल दीजिएगा। अब हम तीनों को यूज कर सकते हैं जब चाहे तब। किसको किसको खाली इतनी बात समझ में आ गई, लाइक। दूसरा, सर कोई बच्चा है, वो पूछा कि थोड़ा एडवांस में, सर एक बात बताइए, जो 10 20 30 है आपको बार बार यूज करना है या एक बार? अ, मुझे तो एक बार यूज करना है, बार बार थोड़ी यूज करना है, एट अ टाइम एक बार। अरे सर तो दो क्यों बना रहे हैं, फिर फालतू का मेमोरी वेस्ट करेंगे। एक काम करिए, आप इंटीजर ए बना लीजिए। ठीक। सर ये बताइए पहले क्या यूज करेंगे आप? पहले मुझे 20 इस्तेमाल करना है। ठीक है, ए के अंदर 20 डाल दीजिए। उसके अंदर पूरा भाग जो भी करवाना हो कर लीजिए, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस जो करना है कर लीजिए। कर लिए सर, सी आउट करा लीजिए। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना है? मुझे सर वो 30 इस्तेमाल करना है। सर अब ना ए के अंदर 30 डाल दीजिए और 30 के साथ कर लीजिए जो करना हो। अच्छा ऐसा? हाँ 30 का, आपको 330 का मल्टीप्लीकेशन लिखना हो, 30 इंटू समथिंग करना हो, जो मन में है कर लीजिए, 30 में जितना जोड़ना घटाना। ठीक है, कर लिया। अब मुझे 10 का इस्तेमाल करना है सर, फिर से ए के अंदर 10 डाल दीजिए और ए के साथ अब जो करना है कर लीजिए, 10 10 के साथ वायर, दोनों काम हो गए। मतलब एक तरफ ए के साथ ही मेरा काम हो गया और एक तरफ मुझे ए बी सी तीनों के साथ भी काम हो गया। लेकिन काम में फर्क क्या है, समझ में आया? किसको किसको समझ में आ गया इतना बेसिक सा बात, कि कब हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे और कब हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यही है टोटल यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। कि यूनियन, मैं आपको कल बताया ना, क्या बताया? कि एक एट ए टाइम एक के साथ ही आप वहां पे वेरिएबल डालोगे, कोई वैल्यू यूज करोगे, और दूसरा अगर वेरिएबल डाला तो पहला वाला गया, पता नहीं क्या था वो गया। इतनी सी बात है यूनियन। और स्ट्रक्चर क्या करता है भाई, सब ये सब आएगा अंदर और सब यूज करो भाई, जो मन में आए वो यूज करो आप। तो ये कुछ इस जैसा काम करता है जो अभी मैंने लॉजिक बताया। और एक चीज और समझ में आ गई। अच्छा सर, मतलब यूनियन जो है पहले से, अगर हमें मेमोरी इफिशिएंट कोई प्रोग्राम बनाना हो, कोई ऐसा प्रोग्राम जो मेमोरी कम यूज करता हो, एक ही वेरिएबल से काम चल जाए, बिल्कुल आप यूनियन का इस्तेमाल कर लीजिए। किसको किसको इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। और ये आपने किया हुआ है, ये आपने किया हुआ है इस तरीके के प्रोग्राम। मैं आपको याद दिलाऊं, किसने किसने स्वैप ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम कभी जिंदगी में बनाया है? दो नंबर के स्वैप करने का प्रोग्राम। कोई बता सकता है स्वैप करने का प्रोग्राम जो है, इसके दो मेथड आपको बचपन में सिखाए गए थे? कोई बता सकता है दो मेथड के नाम क्या थे? टीचर बोला होगा ना आपको, दो तरीके से बनाइए स्वैप का प्रोग्राम। याद है? किसी ने पढ़ाई किया हुआ है तो बताए। स्वैप का प्रोग्राम दो तरीके से बनता है। बढ़िया, एक आंसर आ गया, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और स्वयं मतलब समझ रहे हो ना, ए में एक 10 तो बार। सब यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। हाँ और हाँ, और ए फिर भी हम लोग जैसे कि अगर हम लोग को दो नंबर को स्वैप करना है तो पहले ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कंसीडर कर लेते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझे भैया? देखो ना, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। स्वैप में क्या होता है, बी में आ जाए 10 और ए में आ जाए 20, या ए में आ जाए 10 और बी में आ जाए 20। सही है क्या? बी में, एक मिनट नहीं, स्वैप में कहाँ गया, फिर से। क्या है? ए में है 10 और बी में है 20,
तो स्वैप करने के बाद ए में आ जाए 20 और बी में आ जाए 10। ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है कि ए में आ जाए 20 और बी में आ जाए 10। नॉर्मली बच्चे क्या सर करते एक तो हैं? हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं टेम्प, जैसे लाइक टेम्प यूज करते हैं। हाँ हाँ। और सेकंड वाला हम लोग जो है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जैसे अगर हम लोग को इसको स्वैप कराना है a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10 में, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले a इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर ठीक इसके बाद a इज इक्वल टू a माइनस बी एंड b इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक। अब देखो इसने क्या बोला सेजल ने, कि पहला तरीका तो ये है कि भैया ए में 20 डालना हो, बी में 10 डालना हो, तो आप पहले सबसे पहले कोई भी तीसरा वेरिएबल ले लो, सी, या उसको बोल दो टेम्प वेरिएबल, जो भी आपको नाम लेना हो, है ना। अब सी के अंदर क्या डालो? अब देखो भैया, ये समझना बहुत आसान है। ए क्या है? 10। बी क्या है? 20। तो आपने क्या लिया? तीसरा वेरिएबल टेम्पोररी वाला, है ना। टेम्पोररी में क्या डाल दिया? टेम्पोररी में क्या डाल दिया? ए डाल दो। चलो अभी ए डाल दो। ठीक। टेम्पोररी में ए डाला, इसका मतलब टेम्पोररी में क्या चला गया मेरा? 10 चला गया, सेफ हो गया 10। हमें पता है ना, ए के अंदर जो भी वैल्यू थी वो टेम्पोररी के अंदर चली गई। ए हमारा आप खाली यूज कर सकते हैं। तो ए के अंदर हम कुछ भी करेंगे तो हमारा कम से कम जो ए की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू लॉस तो नहीं होगी ना। वो तो हमें यहाँ पे है ही, टेम के अंदर स्टोर करा दिया है। तो ए के अंदर डाल दो, अब बी डाल दो। तो ए के अंदर जैसे बी डालो, ए के अंदर क्या आ गया? 20 आ गया। अब बी वाला यूज कर सकते हैं। अब बी के अंदर क्या डाल दो? वापस से टेम्प डाल दो। तो टेम्प क्या था? 10। तो बी के अंदर आ गया 10। किसको किसको बात समझ में आ गई? ए के अंदर 20 हो गया, बी के अंदर 10। जल्दी से आप हैंड रेस, मतलब ये कर थम्स अप। बढ़िया। इतने आसानी चल रहा, किसी को दिक्कत हो हैंड रेस करके पूछ ले। सिंपल। और दूसरा वाला क्या है? ये तो हो गया भैया तीसरा वेरिएबल, मतलब समझ रहे हो, तीसरा वेरिएबल आते ही है, टेम्पोररी आते ही आपने एक मेमोरी लोकेशन बनवा दिया। अब तीसरा मेमोरी लोकेशन भी बन रहा होगा, ये दो तो बन ही गए। लेकिन मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम क्या है कि बिना थर्ड वेरिएबल यूज कर ही बना दो। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए इज इक्वल टू ए में क्या डाल दो? ए प्लस बी। यानी 1 मिनट, 20 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 30। सर ए में तो 30 चला गया, ए में तो 30 चला गया। ऐसा है क्या? हाँ। ये सही है आपका लॉजिक? चलिए चेक कर लेते हैं। ए में देखो कितना चला गया? 30। फिर क्या बोल रहा है? ए में क्या कर दो? ए माइनस बी कर दो। तो ए में ए माइनस बी करेंगे, यानी कि अब ए कितना है? 30 माइनस बी, बी कितना है? 10। तो ए में क्या हो गया? 20। क्यों भैया? ये सही है कि बी होगा यहाँ पे? बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। बोलो, ये आपने कैसे लिखा है? बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा ना। ओनली a इज इक्वल टू b माइनस a माइनस b। क्या कह रहे हो? सर b वाला बीच में रहेगा, a वाला उसके नीचे रहेगा। अच्छा। अच्छा उल्टा लिख दिए है ना। आओ सही लिखते हैं। सही सही बताओ भैया, अच्छे से रिवीजन किया करो, जो पढ़ा करो, ऐसे उल्टा सीधा बताओगे तो सब गड़बड़ हो जाए। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब सही है। यस सर। देखो, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि ए इज इक्वल टू ए में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, 20 10 30, 30 हो गया ए में, पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब होता है 30 माइनस बी, बी कितना है? 20। तो बी में कितना आ जाएगा? 10। बी इज इक्वल टू 10 आ गया, ये देखो। और आखिरी स्टेटमेंट क्या? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए कितना बचा है? 30। 30 माइनस बी, बी कितना है? 10। ए के अंदर क्या आ गया? 20। 20। तो देखो बी हो गया 10, ए हो गया 20। पहले कितना था? ए 10 बी 20। ये हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं मगर हम ये बता के क्या कहना चाह रहे हैं कि आप मेमोरी इफिशियंट प्रोग्राम देखो किस तरह बनाते हो। ये स्वैप का भी प्रोग्राम आज बन गया। तो यूनियन क्या करेगा? जब भी कोई पूछे यूनियन स्ट्रक्चर सब बराबर है, बस इतना बताना
कि यूनियन का इस्तेमाल करके हम मेमोरी इफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें क्या होती है, मेमोरी बच जाती है हमारी, है ना, फालतू की। एक टाइम पे एक चीज अगर इस्तेमाल करना हो तो आप स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हो, यूनियन सर यूज कर लो। वो सारा प्रोग्राम तो आप स्ट्रक्चर का भी बना सकते हो यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यूनियन यूज कर लो, बस इतना सा ही था। ठीक। अब इसमें स्ट्रक्ट की जगह आप ये लिख देते हो क्या, कि यूनियन लिख देते हो ये कीवर्ड, और उसके बाद वही है, नाम है, फिर उसके अंदर आपने टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट बनाने में कोई मेमोरी नहीं लगती। मेमोरी कब लगती है, जब आप उसका एक वेरिएबल घोषित करते हो, तब उसके अंदर का एक पूरा मेमोरी ब्लॉक बनता है, फिर अलग अलग उनके असाइनमेंट होते हैं। ठीक। ये देखो, टीवी रूम डॉट टीवी किस तरह का है, इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू डाल दिया, फ्रिज में कुछ फ्लोट डाल दिया, बेड में डबल टाइप की कुछ वैल्यू डाल दिया, और हम प्रिंट आउट करा रहे थे कल। तो हमको एक चीज समझ में आ गया, इसका आउटपुट क्या होगा जब हम प्रिंट करेंगे। इसका आउटपुट क्या होगा कि भैया देखो, सिंपल सी बात है, एक टाइम पे एक ही चीज रह सकता है। यानी कि आपने पहले ये डाल दिया, उसी रूम के अंदर यूनियन है, यूनियन का एक तरह का डेटा टाइप आपने बनाया, यूनियन से क्या, फैमिली रूम। अब रूम के अंदर एक टाइम पे एक ही सामान जा सकता है, या तो टीवी जाएगा, तो फ्रिज जाएगा, तो बेड जाएगा। यानी कि जो पहले जाएगा, अगर उसके बाद कोई आएगा तो पहला वाला बाहर आएगा, सिंपल जेल वाला कॉन्सेप्ट है उस जेल में। तो टीवी गया, अच्छी बात थी, 99 गया। अब भैया फ्रिज भी डाल दिया आपने, तो टीवी वाला गायब, मतलब कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। फ्रिज वाला आ गया, अब फ्रिज पे 52.5 था, लेकिन आपने क्या किया, बेड भी घुसा दिया, तो ये फ्रिज बाहर, फ्रिज पे भी कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। और हमारा एक्चुअल में आखिरी में अगर हम जब भी प्रिंट करेंगे, यानी हमारा सिर्फ ये वैल्यू काम का रह गया है, ये वैल्यू हमारा काम का रह गया है। तो ये चीज चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से स्क्रीन पर। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे चलिए कंपाइलर देख लेते हैं कहाँ गया हमारा। तो आपको आपको कंपाइलर दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पर। ये बेसिकली क्या है, वही प्रोग्राम है जो आपको दिखाया था, क्या है, फैमिली रूम। और ये रहा तीनों हमारे वेरिएबल, फटाफट देख लो। और ये रही सारी चीजें। अब सी आउट करा रहे हैं, तो चलिए भैया सी आउट करा लेते हैं। कहाँ गया सी आउट, सी आउट, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, है ना, कंपाइल एंड रन। तो आपको रन वाला पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, रन वाली विंडो अलग से खुल रही है, टेंशन नहीं लेने का। क्या है, टेस्ट डॉट टी ई एस टी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। आपको कंसोल नहीं दिख रहा है ना मेरा, कंसोल के अंदर कोई वैल्यू कि, कि दिख रही है, बोलो। कंसोल के अंदर का कोई भी चीज दिख रहा है। नहीं, आउटपुट नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। आउटपुट कैसे दिखाया जाए आपको। टर्मिनल यार, इसमें टर्मिनल हम जब दिखा रहे हैं तो ब्लैक पड़ जा रही है स्क्रीन, समस्या ये है। टर्मिनल जब दिखा रहे हैं तो ब्लैक पड़ जा रही है स्क्रीन। हम्म। आपको टर्मिनल नहीं दिख रहा है ना, टर्मिनल कैसे दिखाया जाए। दिख रहा है क्या टर्मिनल, अभी दिख रहा है क्या।
हाँ देख लो भैया, अच्छे से इसको देख लो, फोटो ले लो, जो देखना है कर लो। टीवी की वैल्यू जो थी हमारी गायब, पता नहीं क्या था गायब, गार्बेज वैल्यू आ गई। फ्रिज की वैल्यू गायब, अब बेड की वैल्यू है। किसको किसको बात समझ में आ गई? बेड की वैल्यू है हमारी, ठीक। बोलो। बेड की वैल्यू हमारी यहाँ पे कुछ है, बाकी सारी वैल्यू हमारी गायब हो चुकी है। बोलो भाई। एक चीज ना, इसको ऐसे भी रन करके वही वाला सिस्टम है ना, इसमें दिक्कत ही दिक्कत होती है। ये तो समस्या है गुरु। ये चीज आप अपने उस पे रन किया था, यूनियन का प्रोग्राम? ये दो पे गार्बेज वैल्यू आई थी क्या? घर पे किसी ने ट्राई किया? बोलो भाई। घर पे किसी ने ट्राई किया था? और इस यूनियन का प्रोग्राम, क्या गार्बेज वैल्यू ऊपर की आई थी? जल्दी बताइए फटाफट यार, आप लोग बोल नहीं रहे हो आज। मेरे कंपाइलर पे तो एरर बता रहा था, प्रोग्राम ही नहीं रन हो रहा था। क्यों? पता नहीं सर, टर्बो सी प्लस प्लस पे कर रहे थे। अभी टर्बो सी प्लस प्लस पे ही अटके हो? अरे दूसरे कंपाइलर कुछ और देखो। अ, वो हैंग कर रहा था ना सर, तो मतलब आज गया है मेरा बनने को, कल वापस आएगा तो फिर देखते हैं। क्या टर्बो सी प्लस प्लस बनने गया है? क्या सर? टर्बो सी प्लस प्लस बनने को गया है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये देखिए भैया, ये स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है क्या किसी को? ये विजुअल स्टूडियो अभी किया है हमने, इस पे तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? चलो चलो चलो, इस पे दिखा। हाँ तो वह जल्दी जल्दी देख लो यार, फटाफट, है ना। देखो भैया, टीवी हमने 99 डाला था, और इसके अंदर पता है एआई भी है, विजुअल स्टूडियो के अंदर मस्त है, आप इसके अंदर बढ़िया से सब कुछ कर सकते हो यूज। 52.5 देखो ये रहा गायब। और बेड की वैल्यू देखो, डबल में थी 346 जो भी है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। बोलो भाई। अब बात समझ में आ गई यूनियन की? और अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे तो, ये कि स्ट्रक्चर लिख दे तो, भाई STRUCT, स्ट्रक्चर लिख दिए। देख लो कितना बढ़िया आंसर आ गया है ना, जो हम लोग चाह रहे थे, एकदम वही वाला। आ जाइए, स्ट्रक्चर और यूनियन का फर्क देख लीजिए भाई। लगे यहाँ दोनों, किसको किसको ये आउटपुट समझ में आ गया? क्यों? रागनी, श्रेया, अंजलि, बात सही है। समझ में आ गया आउटपुट। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या होता है? यूनियन सब बिगाड़ देगा, आखिरी वाला जो जाएगा वही वैलिड रहेगा, वही दिखेगा। और स्ट्रक्चर में सब अलाउ। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यही तो समझाना था कल, यही तो समझाना था। अब देखिए आप रफ्तार। ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि चीजें ना समझ में आए? आंसर बताइए, आंसर बताइए, प्रेस करिए, खटाक से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। जिसका आंसर आ जाए पहले हैंड रेस करके खटाक से आंसर बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ और रन कर देता हूँ। क्या होगा? सर इसका आउटपुट 364.566 आएगा, क्योंकि बाकी तो गार्बेज वैल्यू दे देगा। ठीक है। और बस? प्रयास करो, गलत सही जो ऐसे होगा होगा। साइज ऑफ फैमिली रूम यूनियन 346.566 बिट्स। अच्छा, थ्री, ये जो साइज है आप
346.566 बिट्स। चलिए, बाकी लोग भाई प्रयास करो, कहाँ गए आज? क्या दिक्कत हो गई? श्रेया, अंजलि, रागिनी, क्या दिक्कत हो रही? सतीश, भाई कोई तो आंसर करो। देखो एक आंसर कुछ तो किया सेजल ने, और नहीं समझ में सर आया ये बोलो। साइज आएगा, साइज ऑफ फैमिली रूम यूनियन 8 बिट्स आएगा। 8 बिट्स आएगा? बिट्स आएगा कि बाइट आएगा? बाइट्स, सॉरी आप बाइट्स। तो बिट्स और बाइट्स मतलब भाई बच्चों वाली चीजें कर रहे हो, करो कोई बात नहीं। कंफ्यूजन मत हो भैया, बिट्स अलग होता है, बाइट्स अलग होता है। अभी मत कहना कि हम पढ़ाई नहीं सर इसलिए हम गलती कर रहे हैं, ये तो कोई बोलेगा नहीं। सब पढ़ा चुके हैं। जी सर, बाइट ही मतलब 8 बाइट ही होगा, क्योंकि मैं ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही कि डबल बेड है। नहीं मतलब डबल, डबल बेड का डेटा टाइप डबल है। अरे डबल ट्रिपल हो भैया, बाइट डबल बेड से क्या होता है? वो बाइट होता है ना, एक बाइट अरे होता है ना। मतलब उसका डेटा टाइप मैंने नहीं ध्यान दिया था। अच्छा अच्छा, यूनियन का ही मतलब यही है, जैसे यूनियन के अंदर उतरे रहे ना, तो उसी तरह डेटा टाइप पे अब आ जाओ, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है आपका ये। पूरा पूरा एकदम ध्यान से देख लो। चलो भैया रन कर रहे हैं, आपको तो आंसर भी नहीं बता पा रहे हो अभी तक। चलो, रन करके दिखा रहे हैं भाई, कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। हाँ अंजलि। सर 2 गार्बेज वैल्यू आएगा, टीवी चलो और फ्रिज। देखो भैया, आ बेड गया। 345.656। ये देखो भैया, आ गया। दो गार्बेज वैल्यू तो जैसा था पहले से क्लियर था, क्योंकि ये था हमने बता दिया। आपको तो खाली ये वाला दिमाग लगाना था। और 8 किसका आंसर है? ये रहा 8। तो भैया 8 बाइट इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? 8 बाइट इज द राइट आंसर। बताओ अंजलि, कैसे है 8 बाइट इसका आंसर? इसका 8 बाइट कैसे है? तो पर ये डबल बेड है। तो डबल बेड है तो क्या हुआ? सिंगल बेड लिख दें क्या उसको? भाई आंसर तो बताओ कैसे आया? डबल बेड है नहीं, आंसर कैसे 8 बाइट कैसे है? बस इसका आंसर चाहिए यूनियन में। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख दें तो आंसर कितना आएगा? स्ट्रक्ट लिख दें तो STRUCT, अब आंसर कितना आएगा? अब आंसर कितना आएगा? भाई कॉन्सेप्ट सीख जाओ यार। टीवी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 99, फ्रिज वाले में फ्रिज की वैल्यू 52.5, बेड के आगे बेड वाली वैल्यू 346.56। उसके बाद हम्म। साइज ऑफ फैमिली रूम इन सब का सम आ जाएगा, जो डेटा टाइप का है इंट और उसका बताओ डबल ऑफ होगा, बताओ बताओ। यानी कि यानी कि क्या? 14 बाइट्स। अच्छा 14 बाइट्स। चलिए रन कर लेते हैं। 16 नहीं हो? क्यों भैया, कहाँ इतनी गलती कर रहे हो? क्या हो रही है? फ्लोट का क्या होता है? 14 कहाँ से जा रहे हो हाँ सतीश बोलो। इन का 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट और डबल का 8 बाइट, कुल मिला के 16 बाइट्स होता है। तो भैया इतनी सी बात है यार, अब इसमें भी होता हुआ बच्चों की तरह पढ़ाए। ये सब तो हो गया, अब आप जो रिवीजन नहीं करके आएगा वो इसी तरह उसको नहीं आएगा, बस बात खत्म। रिवीजन कर लोगे, विश्वास मानो ये कुछ नहीं लिखा है। सब पहले के प्रोग्राम है, बस इसका टेम्पलेट चेंज हो गया है, सब पहले की चीजें हैं। बेसिक जो मैंने इतना चिल्ला चिल्ला कर आराम आराम से सब पढ़ाया है ना पूरे, अब वही है। देख लो। अच्छा लगा श्रेया का कि कम से कम इतना जवाब ये वापस दिया, क्योंकि ध्यान देना होता है स्ट्रक्ट में। आप खाली बस वापस ये साइज मत सोचना, ये भी सोचना कि अब वैल्यू वापस से प्रिंट होंगी पूरी। और ये साइज भी अब बदल गया। क्या हो गया साइज? कि भैया इंट, यूनियन और स्ट्रक्ट में इतना ही फर्क है। यूनियन क्या करता है, सबसे बड़े वाले का साइज ले लेता है। जैसे ही आपने यूनियन लिखा ना, ये सबसे बड़े वाले का साइज ले लेगा, सिंपल। तो डबल सबसे बड़ा है, 8 बाइट है, इसलिए उसने सबसे बड़े वाले का बताया। लेकिन लेकिन
जैसे ही आपने स्ट्रक्ट लिखा तो सबको जोड़ दिया। स्ट्रक्ट मतलब क्या भाई, सब काम पे लगे हुए हैं। तो अंदर 3 आदमी है, अब पूछ रहे हैं कितने साइज है, तो एक का थोड़ी बताएगा नाम, फिर तो स्ट्रक्ट झूठा पड़ गया। इसलिए तीनों को बता दिया। तो ये इंटीजर भी है, 4 इसका जोड़ लो, अच्छा फ्लोट आदमी का 4 इसका भी जोड़ लो, डबल है क्या, अच्छा इसका भी जोड़ लो। इतनी बात जिसको समझ में आ गई लाइक करे, आगे बढ़ते। आउटपुट बताइए, आउटपुट बताइए, ट्रेस करो जल्दी जल्दी भाई, आज तो बहुत कुछ सीखना है, ट्रेस करो, आंसर बताओ। इतना स्लो हो जाओगे तो कैसे होगा। हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से बता दे रहा हूँ। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा ये चीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल नॉर्मल सा पढ़ रहे थे, है ना। अब क्या है इसके अंदर, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर रोल नंबर बना दिए स्टूडेंट के अंदर, अच्छी बात है। स्टूडेंट में यहाँ चेंज आ गया है। अब हम जो S1 बता रहे थे सिर्फ ना, ये S1 अब ऐसे बन गया। इसका मतलब क्या है, अब ये एरे बन गया। अब ये एरे बन गया, बढ़िया है यार, ये तो स्टूडेंट्स टाइप का एक एरे बन गया हमारा, जिसका साइज 3 है। अच्छा, 3 का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। फॉर लूप चला दो 0 से लेके 3 तक। सी आउट कराओ, स्टूडेंट I+1 जाओ, इंटर नेम, पहला नेम भरो। नेम भरने के लिए स्टूडेंट्स डॉट, ये है ना स्टूडेंट आई, ये इंडेक्स वाला चीज याद है ना, एरे बन जाता है, इंडेक्स 0 1 2 ऐसे जाता है। बस उस पे वैल्यू फिट होती जाएगी। नेम और रोल नंबर पे देखो, स्टूडेंट आई डॉट रोल नंबर, इस पे रोल नंबर चला जाएगा, सिंपल। तो आइए इसको आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। आउटपुट देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहा है। ला, 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 ला। चलिए, ये भाई साहब, जब आंसर ना आए जिंदगी में तो हैंग हो जाना चाहिए, है ना। तो देखो, स्टूडेंट 1 का नेम डालिए, तो मैं डाल देता हूँ अभी। चलो किसी का भी नाम डाल, किसी का भी, चलो राम। रोल नंबर इनका है 20 32। स्टूडेंट 2 श्याम, रोल नंबर है इनका 21। स्टूडेंट 3 का नाम है अ, कमला, कलाम, चलो कलाम। इनका नाम, इनका रोल नंबर है 45। बोलिए भैया, कितने आसान से डेटा फीड हो रहा है, देखो एकदम रियल की तरह है, जैसे होता है ना रियल, हम लोग डेटाबेस कुछ बना रहे होते हैं फाइल वाला। अगर सोचो इसको इंटरफेस दे दो कितना मजा आ जाए। स्ट्रक्चर्स इसीलिए बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। देखो छोटे छोटे इसमें मिला के हम लोग, जैसा लग रहा है लाइब्रेरी सिस्टम या फिर कोई स्टूडेंट का डेटा फीड कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में। ये तीनों स्टूडेंट के डेटाबेस आ गए। क्यों, क्योंकि हमारा अब ये एरे चलना स्टार्ट हो गया। ध्यान से देख लो ये एरे क्या कर रहा है। आप एरे ही तो पढ़ के आए हो, और वही चीज तो है यहाँ पे। देख लो भैया, बोलो बात समझ में आ गई क्या। ये 3 बार इनपुट कैसे किया, और ये तीनों आउटपुट कैसे किया। ये इंडेक्स है, ये कुछ है नहीं, जो आपने बनाया था इंडेक्स बनाया था, 0 पे 0 चला गया, और फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। 0 पे फिर नेम वाले में चला गया, 0 पे फिर नंबर वाले में, क्योंकि ये सब इंटीजर टाइप के हैं ना। ये स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप के हैं, देखो तो। इनके 0 इंडेक्स पे, स्टूडेंट के 0 वाले इंडेक्स पे जो नेम का है, तो उस पे नेम का 0 इंडेक्स पे कुछ नाम आ गया। उसी प्रकार 0 इंडेक्स के रोल नंबर वाले पे जो आ गया, तभी तो देखो ना, अलग अलग इनके 0 0 वाले पे रहा, 1 पे रहा, 2 पे रहा, और इसीलिए लेस देन 3 है ये। 0 1 2। किसको किसको बात समझ में आ गई लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भैया, बढ़िया, सेजल को बात समझ में आ गई। बाकी लोग, बाकी लोग जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही। कुछ नहीं है, 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है। एरे जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। एरे पढ़ के एरे पढ़ के इसको देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बाकी तो बस सिंटैक्स लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। क्यों सेजल, सही है ना। बढ़िया, आइए। नेस्टेड, नेस्टेड स्ट्रक्चर, है ना, नेस्टेड स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था ना, फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, लूप के अंदर लूप, उसी प्रकार स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, यही है इसका मतलब। कैसे करना है आइए कोड के थ्रू सीख लेते हैं। हालांकि आपको ट्रेस करना आ जाना चाहिए अभी तक। ट्रेस करके बता सकता है कोई? एक बार ट्राई करना चाहते हो? कुछ नहीं करना है, सीधे आओ मेन के ऊपर से देखते हुए खट 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 आओ और मेन फंक्शन से देखो क्या क्या चीज है, क्या हुआ रहा है, ट्रेस करते हुए आंसर बता दो, नीचे से देखते हुए आंसर बता दो। पता है आपको, विश्वास मानो, आप खाली कोड के सिंटैक्स पे आओ, देखो सी आउट में क्या बोल रहा है, कौन चीज कहाँ पे है, आप खाली ऊपर ऊपर कॉपी ले लो और विद इन 30 सेकंड आप आंसर बता दो। यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ये रहा आंसर, विद इन 30 सेकंड आप आंसर बता सकते हो। कोई बताना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा? और विश्वास मानिए, ये सब चीजें तो आप पहले से भी पढ़े होंगे, जिन्होंने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, सी वगैरह। और नहीं पढ़ा है तो भी इतना आसान है कि बस खाली ट्रेस करना है। कि देखो, डॉट मतलब उसके पास जाएगा, उसका डॉट मतलब और उसके पास जाएगा, और कुछ नहीं है। डॉट लगा के क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं हम, या डॉट लगा के हम उस लोकेशन पे, उस जगह पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं, उस टेम्पलेट के लोकेशन पर वहां वैल्यू डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। आंसर बताइए। सर इसका आंसर मतलब आउटपुट होगा पर्सन वन नेम वाज मतलब born on 15/8/2002। बस यही आएगा पक्का, पर्सन वन। आंसर आगे श्रेया का क्या है? स्नेहा वॉज बोर्न ऑन 15/8/2002। आइए मिला लेते हैं। चलो अच्छा है, दोनों लोग कोशिश तो किए, गुड। ऐसे ही बस कोशिश करते चलो, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। स्नेहा वॉज बोर्न ऑन 15/8/2। स्नेहा किधर है? सबसे पहले सब छोड़ो, पी डॉट नेम सी आउट करना है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये वैल्यू है कोई, क्योंकि स्टेटमेंट होता तो डबल कॉमा के अंदर होता, तो वैल्यू है। पी डॉट नेम ढूंढ जल्दी, पी डॉट नेम, पी डॉट नेम, ये रहा स्नेहा। चलो इसके अंदर कॉपी में स्नेहा लिख लेता हूँ, है ना, ऐसे कैसे, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, स्नेहा लिख लिया। वॉज बोर्न ऑन, हाँ लिख लेता हूँ कॉपी में, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, बुद्धि क्यों लगाऊं इतनी। P1 डॉट डी ओ बी, P1 डॉट डी ओ बी, P1 डॉट डी ओ बी, ये रहा। उसके आगे डे वाला, डे वाला ये रहा, 15 मिल गया। 15 लिख लेता हूँ जल्दी से, स्लैश स्टेटमेंट है, स्लैश लगाओ एज। P1 डॉट डी ओ बी डॉट मंथ, P1 डॉट डी ओ बी डॉट मंथ 8 लिख लिया, और स्लैश लगाया, फिर P1 डॉट डी ओ बी डॉट ईयर 2002 लगाया, आंसर पा गया। ये रहा आंसर। और नेस्टेड कैसे काम कर रहा है वो मैं बताता हूँ, पहले बताओ आंसर समझ में आ गया क्या? आंसर समझ में आ गया कैसे था? लाइक कर दो। नेस्टेड कैसे काम कर रहा है? देखो, ये स्ट्रक्ट एक डेट नाम से बना है, फिर स्ट्रक्ट मतलब एक स्ट्रक्चर जो है पर्सन के नाम से बना है। तो आप देखो जरा, इसमें नेस्टेड क्या है पता है? नेस्टेड खाली ये देखो, डे स्ट्रिंग नेम इसमें है और इसमें डे मंथ ईयर है, लेकिन इसमें डेट जो है, ये देखो, इसमें अंदर जो डेट डेटा टाइप बनाया है इन्होंने, देखो स्ट्रिंग तो डेटा टाइप पढ़ा था हमने, ठीक है, इंटीजर पढ़ा है, सब पढ़ा है, लेकिन ये डेट टाइप का डेटा टाइप कहाँ से बन गया? ये किसने बना दिया? कि भैया अभी हमने ऊपर एक टेम्पलेट बनाया है डेट टाइप का डेटा टाइप, जो कि स्ट्रक्चर की मदद से हमने खुद का बना दिया, इसके अंदर ये तीन चीजें रहेंगी। ये पर्सन के अंदर भी तो हो सकती थी, तीनों चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन के अंदर ही लिख दो, स्ट्रिंग नेम इंट डे मंथ ईयर सब लिख दो। लेकिन नेस्टेड कैसे है ये देखो ध्यान से, यानी हमने डेट का एक अलग टेम्पलेट बनाया है, भाई डेट के अंदर ये तीन बातें रहेंगी, कितना आसान है ना, रियल वर्ल्ड की तरह। फिर पर्सन के अंदर ये स्टोर करा लो और डेट के अंदर ये तीन बातें रहेंगी। तो कैसे कॉलिंग हो रहा है? P1 डॉट डे, क्या लिखा, डीओबी, यानी पर्सन का एक P1 बना, क्या बना, P1 वेरिएबल। अब P1 किसको कॉल करेगा, डॉट लगा के एक्सेस करेगा, डीओबी। और डीओबी है कहाँ?
ये देखो पर्सन डॉट नेम ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही मिल जाएगा जो नेम गया। ये जो पर्सन P1 डॉट नेम है स्नेहा, ये इसके अंदर जा रहा है, लेकिन ये 15 किसके अंदर जा रहा है पता है? डीओबी के देखो, डे डीओबी पर्सन, ये पी वन के डीओबी के अंदर से पास होते हुए इसके डेट को एक्सेस करते हुए ये चला जाएगा इसके डेट। किसको किसको इतनी सी बात समझ में आ गई? बस ऐसे जाना है नीचे से ऊपर उठते हुए। भैया कुछ नहीं है, बस ट्रेस करते जाना है, ढूंढते जाओ, है ना, पकड़ पकड़ के देखो कौन सी चीज कहाँ भग रही है, काम खत्म। तो क्या मैं इसको मान लूं आपको समझ में आ गया? लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, आइए आंसर बताइए। हर बार तो कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ चीजें आप समझ में आएंगी, इतना तो होगा। तो जिस जो पहले से ही पढ़ा है वो भी कुछ ना कुछ सीखते ही जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई, आज मेहनत कर लेते हैं अच्छे से। ये तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल समझने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि अभी वापस से थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी दोबारा कभी ऐसा बेसिक चीजें कोई पूछे तो आप भूलो ना। जल्दी बताओ यार फटाक से, इतना क्या सोच रहे हो? कोई कैरेक्टर का पता है? एक बाइट होता है जनरली, बट इसके अंदर क्या होगी, पैडिंग होगी, तो अपने से जस्ट ऊपर वाले का एक शेप ले लेगा जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर की पैडिंग होती है ना। तो 3 पैडिंग लग के ऐसे होगा। तो कैरेक्टर के अंदर क्या होगा, 3 4 खाने बन जाएंगे, 4 खाने इंटीजर के बराबर। इंटीजर के 4 खाने बनते हैं ना, तो कैरेक्टर के अंदर भी 4 खाने बाई डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बना देगा, क्योंकि उसको पैडिंग करनी होती बराबरी से ना। एक 4 खाने बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसलिए 4 4 ऐसे पैडिंग करनी, मतलब मिनिमम 4 से स्टार्ट करता है वो इसमें स्ट्रक्चर। यानी कैरेक्टर की बाई डिफॉल्ट 4 बना देगा वो खाने, 4 बाइट यूज करेगा। आंसर बताइए भैया, जो भी आपका ये कॉन्सेप्ट है जो पैडिंग बनाएगा वो 4 खाने बनाएगा कैरेक्टर का। आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? टाइप करने जा रहा हूँ भाई, आप लोग इतना समय लगा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, इतना समय लगा किस बात के लिए रहे हो? बेसिक्स नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब आप सुस्त पढ़ रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप नहीं रिवाइज रिवाइज करके आओगे क्लास ऐसे ही लगेगी, सब ऊपर से जाएगा। मेरी कोशिश तभी रहेगी ना जब आप बेसिक्स पढ़ के आए रहो। नहीं आओगे तो बस यही है, कुछ देख लिया, थोड़ा थोड़ा याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर देख लो भैया, 4 4 8 4 12 है। अच्छा एक मिनट, डबल क्या है, 8 होता है ना, हाँ तो 8 4 12 4 16, 16 हो गया। और इसमें डबल है तो 8 हो गया। सिंपल। आप सोचोगे कैरेक्टर कैसे ले रहा है, सिंपल बताया ना, पैडिंग पैडिंग का यहाँ पे काम करता है, तो इसलिए 4 ले ले रहा है। ठीक, बाकी सबको समझ में आ गई। कैरेक्टर होता है एक ही बाइट का, याद रखना, कोई पूछे तो यही नहीं कि 4 5 10 बता रहे हो। वो खाली ये स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा क्या होता है कि अपने आप को बनाता है मेमोरी में से, तो दे देता है इसको मिनिमम। बाकी तो कॉन्सेप्ट वही है कि 8 कैसे यूनियन का जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर दे देगा उठा के, एक जो सबसे बड़ा स्पेस होगा, बात खत्म। उसके बाद ये सबको जोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। इनम वगैरह सब हो गया। आइए, मेमोरी एड्रेस जितना पढ़ा था अब उसको दिमाग से हटाइए, वापस आइए इस चीज पे, इस कॉन्सेप्ट पे। ये क्या है, मेमोरी एड्रेस। अभी तक हम खाली वैल्यू डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलता था किसी लोकेशन पे वैल्यू जाती है। हाँ, आप इंट ए लिखते हो तो ये वैल्यू 10, 10 कहीं तो आती होगी। कभी क्वेश्चन तो आया होगा दिमाग में, सर ये 10 कहीं तो जाता होगा, ऐसा ए है क्या? तो ए के नाम से एक मेमोरी असाइन हो जाती है। ठीक, जो ए उसको नाम मिल जाता है, लेकिन ये इसका भी तो कुछ लोकेशन होगा। आप जन्म लेते हो तो आपका धरती पे कहीं तो लोकेशन होगा। आप जो है, आप एक इंसान हो,
आपका कुछ नाम है, तो आपका कहीं से तो संबंध होगा, कहीं तो आप रहते होगे फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये जो 10 12 20 लिख रहे हो, ये सब खेल नहीं चल रहा है, ये एक्चुअल में मेमोरी के अंदर जा रहा है, मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मैं देखो ये इरेज कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ तो हलवा है ना। ये मतलब कॉपी पे ऐसा होता है ना, कॉपी पे लिखते हैं कि ये कुछ, हाँ तो देखो सर ये रहा, किस पन्ने पे लिखे हो सर, वो 15वां पन्ना पलटिएगा आपको मिल जाएगा। सेम चीज मेमोरी के अंदर है। मैं जो चीज ये सब कर रहा हूँ अंदर, रन वन सब कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, आप मेमोरी को जब रैम को पलटेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे, आप वहां से वैल्यू फेच कर सकते हो। ये रैम मेरा निकाल के अब ले जाओ, वहां से वैल्यू अब निकाल दो, इतना पावरफुल। तो अब हम क्या पता करेंगे कि बच्चे का नाम, अभी तक हम नामकरण कर रहे थे, है ना, बच्चा कितने साल का है सर, 10 साल का है, बढ़िया है। अब हम बच्चे के एड्रेस पे जाने की कोशिश करेंगे। तैयार हो सब लोग एड्रेस पे जाने के लिए? चलते हैं। हाँ जी चलते हैं। अब बच्चे को खोजना पड़ेगा ना, है किसका, मतलब है कहाँ पे। तो भैया वेरिएबल का नाम लिख दिया कुछ भी, मेमोरी ब्लॉक बन जाते थे। अब ये सिंपल है, समझाने के लिए है, दृश्य है ना, कि इंटीजर टाइप का मान लो आपने कुछ बना दिया, इंटीजर टाइप का आपने बना दिया, ठीक है। तो एक्सेस कैसे करते हैं मेमोरी को, आइए उसको सिंपल से ऐसे समझते हैं, डायरेक्ट कोड से। क्या समझते हैं अभी तक, ए वेरिएबल में हमने 10 डाल दिया, सी आउट अगर हम करेंगे वैल्यू ऑफ वेर, और वेर को सी आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा इस लाइन का, जल्दी से बता दे कोई, इस लाइन में आंसर क्या आएगा, इस लाइन में आंसर क्या आएगा। अरे हैंग हो गए क्या भाई, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, डर क्यों रहे हो, आंसर तो बताओ इस लाइन का, इस लाइन का आंसर क्या आएगा। 10। 10 आएगा। नहीं घबराओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल नहीं, अभी हम आपके एड्रेस तक नहीं पहुंच रहे। देखो अब क्या है कि ये है एड्रेस ऑफ वेयर। एक मिनट सर, इस 10 का एड्रेस भी तो होगा कुछ, कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, इस मेमोरी ब्लॉक में 10 है तो कहीं तो इसका एड्रेस लिखा होगा। हमको अगर वो एड्रेस चाहिए तो क्या करूं मैं कह रहा हूं ना, आप बस वेर के आगे ना ये ऑपरेटर यूज कर, ये ऑपरेटर इतनी शानदार है, इतना पावरफुल है ना, उसकी एड्रेस खोज के निकाल देगा रैम के अंदर से। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है सर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। अब ये एम्परसेंड, अब ये जो है आपका क्या एंड ऑपरेटर था ना, अब इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहा सर हूँ। क्या हो गया? सर हाँ जी। सर पॉइंटर वेरिएबल का भी तो यूज कर सकते हैं ना। फिर आगे, फिर आगे आप चले गए, क्या कर सकते हैं वो हमें नहीं जानना है, अभी हम क्या कर रहे हैं वो बताओ, कुछ गलत है? नो सर गलत नहीं है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में ज्यादातर पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके करते हैं ना, तो दिक्कत क्या है इसीलिए यार? पूछी। अरे देखो देखो देखो, फिर से वही है, बिल्कुल मत, हम लोग को पढ़ाई करके आए हो ना, अच्छी बात है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने में ही सोचने की कोशिश करो कि वो चीजें समझ में आ रही है या फिर उसमें कोई डाउट है, एग्जैक्टली उसी चीज में, उसके अलावा कुछ मत सोचो दिमाग में, वरना बाकी लोग फिर से, अब तुमने बोल दिया, क्या बोल दिया, पॉइंटर का यूज करके बता सकते हैं, फिर से वही वाला कल वाला चीज। इमेजिन करो तुम मेरी जगह बैठी हो, बाकी 3 मेरा मुंह देख रहे होंगे, या जिसको नहीं, जिसको पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये क्या बोल दिया इसने। अभी तो पहली बार मैंने एड्रेस ऑफ अभी कुछ समझा था, पॉइंटर वेरिएबल सेजल क्या बोलना चाह रही है, सर क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या होता है सर बता, पूरा डायरेक्शन गया अब, पॉइंटर की ओर लेके चला, थामो थोड़ी, है ना, थामो, सॉरी सर। बिल्कुल थामने का प्रयास करो, है ना, जब ज्यादा आ जाए तो लगाम लगाओ, कम आ जाए सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है तुम इससे रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा लगता है, बट थामो थोड़ा सा। एड्रेस, ये किसको बात समझ में आ गई कि ये देखो कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ना, ये कुछ एड्रेस है,
एड्रेस ऐसे ही आता है भैया, है ना। ये मत बोला कि ये लिख के आएगा गंगाराम कॉलोनी 3 नंबर हाउस, है ना, ये नहीं लिख के आएगा इसमें। तो ये ऐसे ही लिख के आएगा, क्या बोल रहे हैं, एड्रेस वेरिएबल हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिख के आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कि एड्रेस कैसे होगा। निकालने के लिए हमको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेना है, बस इतनी बात किसको समझ में आ गई। ये 10 और ये 10 का एड्रेस, कुछ तो है एड्रेस पता नहीं, लेकिन 10 का ये रहा एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, इतना हमको जानना है, सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। तो जब भी एड्रेस निकालना हो तो ये कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कि आदमी अगर हमको मिल जाए, पकड़ लिया चोर को, चोर, तो उसका मतलब कोई भी हो, चोर नहीं मतलब कोई भी इंसान हो, तो उसको पकड़ के उसका एड्रेस पूछ सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन कई बार हमको ये आदमी पता नहीं होता, अननोन होता है। याद है आपने स्पाई वाली मूवी देखी होगी, स्पाई मतलब चोर वाली, एजेंट वाली, थोड़ा सा सस्पेंस वाली। वो एड्रेस ट्रैक करके वहां तक पहुंच के उस चोर को पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। किसने किसने ऐसी वाली कोई मूवी देखी है। पुलिस लोग क्या होता है, सीआईडी टीम डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाती है, वहां से उसको उठा लेती है। किसने ऐसा कोई मूवी देखा है, ऐसा कोई, बताओ कौन सी मूवी देखा, चलो आप पहले बताया ना, बताओ जल्दी, कहाँ देखा है। सर रक्षक मूवी थी। अच्छा, अच्छा देख लेना भाई लोग, बाकी लोग है ना, जिसको नहीं पता हो कौन हीरो है इसमें। सीरियस किलर टाइप मूवी थी। अरे बाप रे, चली चली चली, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भैया। अंजलि कौन सा मूवी देखा था भाई, आपने भी लाइक मारा है। यही है इंटरव्यू, और कुछ नहीं है। जो बोला कॉन्फिडेंस में बोला, आया कैसे आया, बस ये था। देख लो आंसर ही खत्म हो गया, ऐसे इंटरव्यू बोलते हैं। अच्छा लिखा है तो आपने वो हॉबी। वाली मैं साउथ मूवी है। अरे साउथ नॉर्थ कुछ भी नाम बताओ बस, वो वाली बताओ। मैं। अच्छा, इतना टाइम कैसे लग गया भाई, गूगल सर्च मारने लग गए क्या। सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बस यही वाला चीज है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू पता थी वेरिएबल का, तो हम उसका एड्रेस निकाल लिए, एड्रेस निकाल लिए। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर एड्रेस पता हो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। हाँ, हाँ यही कह रहा हूँ। फिर से, फिर से, सर चोर पता था तो उससे पीट पाट के पूछ लिया, थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री देखे कहाँ चोरी किया एड्रेस, या मतलब कहाँ रहता है तुम, तो पता कर लिए। लेकिन चोर नहीं है, चोर का बारे में पता नहीं, कि एड्रेस अगर हमें पता चल जाए तो हम वहां जाके चोर को दबोच सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। हाँ यही कह रहा हूँ, आइए थोड़ी देर बाद इसको महसूस करते हैं। तो पहले देखिए एड्रेस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अरे कुछ भी हो यार, ये सारे डेटा टाइप्स जो स्टोर हो रहे हैं ना, इनका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ही। ये मेमोरी की एड्रेस है, ये कहीं न कहीं जाके स्टोर हो रहे हैं भाई। तो वही है, एड्रेस निकालने के, ये फिर से क्या हो जाता है यार। एड्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कि एंड ऑपरेटर, ये जो एम्परसेंड वगैरह जो भी है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये एड्रेस ऑफ कैर में पता नहीं क्या दे रहा है, बट आप देखो यहाँ पे, ये कंपाइलर की भी अपनी एक समस्या है। तो देखो यहाँ पे जो भी एड्रेस है, ये ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनकी चीजें आ गई। तो यही होता है, जब अभी आपको किसी चीज का एड्रेस निकालना हो तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लीजिए और विश्वास कर लीजिए। एक चीज और है, अच्छा ये देखो, एरे जो है इनके भी, मतलब कुछ मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि एरे में कैसे बनता है मेमोरी, बस फील दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एड्रेस निकालना कैसे होता है। तो एरे में ऐसे मेमोरी बन जाती है ट्रेन के डिब्बों की तरह। तो इसमें क्या होता है कि भैया एक के बाद एक के बाद एक, तो इसमें भी मेमोरी एड्रेस निकालने के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लो, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का।
उसके इंडेक्स के सामने अगर हम एंड लगा देते हैं तो हमको उनके सामने की जो भी कुछ मेमोरी रहेगी वो सब आ जाएगी। तो एड्रेस तो आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो, ठीक। तो ये सारी हो गई एड्रेस निकालने वाली बातें। चलो एड्रेस निकालना तो आ गया, पॉइंटर कौन से। अभी देखो बढ़िया माहौल बन चुका है ये सीखने के लिए। सीखना चाह रहे हो, लाइक कर दो। बढ़िया। पॉइंटर क्या है ना, एक वेरिएबल है, कुछ है नहीं, पॉइंटर एक नाम है। अभी ध्यान से समझते हैं। एक वेरिएबल है जो ऐसे किताबों में पढ़ाया जाता है, मास्टर ऐसे पढ़ाते हैं, जो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस पे और किसके, दूसरे वेरिएबल को। इट पॉइंट द लोकेशन ऑफ डाटा। देखो मैंने 3-4 बातें बोली, आपके ऊपर से चला गया, गारंटी दे रहा हूँ। अगर पहली बार जो सुना होगा उसके ऊपर चला गया। और ऐसे ही होता था कॉलेज में, तो पहली बार हम बोलते थे ना, अ पॉइंटर, सर वो बोलते थे पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो भैया समझ नहीं आता था कौन चीज कहाँ पे हो रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा लगता था कुछ तूफानी शक्ति चाहिए मेरे को, मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ या वो समझा नहीं पा रहा। तो आइए समझ लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि ए जो है 10 था, तो कुछ मेमोरी ब्लॉक बन गया ए के नाम से, इसके अंदर 10 रखा गया, इसकी कोई एड्रेस हो गई। एड्रेस मान के चलो, अभी हम लेके चल रहे हैं 1004। 1004 इसका एड्रेस है ना, कुछ वैल्यू है, इसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब आप पॉइंटर बनाओगे ना, अभी मान लो पॉइंटर, पॉइंटर भी क्या है, एक तरह का वेरिएबल ही है। अच्छा, मतलब आप कोई पॉइंटर बना लो, चलो अभी मैं उस पॉइंटर का शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ पीटीआर। एक वेरिएबल है ना पॉइंटर, कुछ भी बना लो, ABCD है ना, जैसे आप बनाते हो वेरिएबल, कोई बना लो, मैं पीटीआर बना दिया शॉर्ट में। तो पॉइंटर जो नाम का मैंने वेरिएबल बनाया ना, ये क्या बोल रहे हैं, होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि ये दूसरे वाले का ये एड्रेस स्टोर कर सकता है, ये दूसरे वाले का एड्रेस स्टोर कर सकता है, यानी ये स्टोर करने की क्षमता है इसके अंदर। 1004 यानी जो भी इसके अंदर का एड्रेस है ना, ये पॉइंटर उसको स्टोर करता है। किसको किसको, खाली एक लाइन समझ में आ गई, पॉइंटर करता क्या है। कि पॉइंटर जो है सामने वाले मेमोरी के जो भी एड्रेस है ना, उसको स्टोर करने के लिए बना है। क्योंकि अगर हमें, भाई देखो हम करने क्या वाले हैं, आप ही ने अभी बोला ना कि सर चोर नहीं पता है, लेकिन अगर उसके लोकेशन पे जाके दबोचना है तो पहले हमें लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लोकेशन के थ्रू कैसे जाएंगे, क्योंकि लोकेशन का हमें काम होने वाला है। अब इसके थ्रू हम इस 10 को निकालेंगे, तो लोकेशन को भी स्टोर करा सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। वही है पॉइंटर। वैल्यू जो स्टोर करे वो भी एक वेरिएबल है, ABCD कुछ भी बना दे हम लोग। और जो उसकी एड्रेस को भी स्टोर करे वो भी एक तरह का वेरिएबल है, बस उसका नाम क्या हो गया, पॉइंटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया, ये लाइन समझ लो, आज जो ये बात समझ गया ये अमृत है पॉइंटर का। इंटीजर वेरिएबल 50, वेरिएबल के अंदर 50 डाल दिया, बात समझ में आ गई। यही है पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर की खास बात क्या है कि पॉइंटर, ये स्टार जो था ना, बताओ ये कौन से बटन पे, जल्दी कीबोर्ड देखो, फटाक से बताए, ये कहाँ है, ये सिंबल कहाँ देखा है मैंने, किस बटन पे है कीबोर्ड के, नीचे देख के बताओ, देखते हैं आपको कितने पे ये 7 या 8 पर रहता है पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर सिंबल। सर से 8। 8 पे 8। रहता है। बढ़िया। ये 7 या 8 नहीं, 8। कंप्यूटर पढ़ने वाले यहाँ की बात नहीं करते, एग्जैक्ट की बात करते हैं, रिवीजन तो करने के दिमाग लिए। से उतर जाता है कभी कभी। तो चढ़ाओ, होता रही है तो चढ़ाओ, दिमाग में। अब वोडका थोड़ी लेके चढ़ा लेंगे तुरंत। अरे बाप रे। चलो भैया है ना, वापस आते हैं गाइस। देखो भाई, है ना, पॉइंटर। तो अभी पॉइंटर पे आते हैं। तो देखो बेसिकली पॉइंटर क्या है, ये स्टार है, स्टार कोई स्टार
होता ना ऊपर चांद तारों में, तो वही है। वो अपना सितारों को हम स्टार बोल रहे हैं, एक तरह से पॉइंटर है आपके कीबोर्ड में जो है। वो कहाँ गया, 8 नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर पे कहाँ गया, हाँ ये 8 नंबर पे, शिफ्ट के साथ 8 करोगे पॉइंटर या स्टार या इनटू, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इससे। तो आपको क्या करना है, लिखना है इंटीजर टाइप का, भैया एड्रेस स्टोर कर रहा है तो एक इंटीजर टाइप का बना दिया, और यहाँ पे स्टार लगाना है। अब चाहे ये स्टार यहाँ लगा लो, इंटीजर के बगल में चिपका लो, इंटीजर के बाद स्टार प्रिंट कर लो, या इंटीजर के बाद जो है ये स्टार ना आप पीटीआर के साथ लगा लो, पीटीआर मतलब स्टार लिख के फिर पीटीआर कर लो, सिंपल। और एंड VAR पीटीआर होल्ड, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा पहले ये देख लेते हैं। आपको क्या है ना, आपको आउटपुट देख के ज्यादा मजा आता है, समझ में आता है। आंसर देख लेते हैं, बोलो। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज बताया था ना जो ये ऐसे भी लिख सकते हो। ये यहाँ से स्टार हटा के मैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टार। अभी भी मैं रन करूंगा तो आंसर चलेगा, कोड कोई दिक्कत नहीं है। खाली इस लाइन को, जो 2 लाइन को जो समझ गया ना, मजा आ जाएगा। तो पहली लाइन में एड्रेस आ गई, पहले लाइन में एड्रेस आ गई, यानी कि PTR इज इक्वल टू एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ वेयर। ओ, मतलब पहले लाइन में PTR को आउटपुट किया गया, तो जो पॉइंटर है ना, वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। रख दिया सर हमने, तो पॉइंटर की आंसर आ गया है। लेकिन जब स्टार PTR प्रिंट कराए, स्टार, ये स्टार PTR है, ठीक है। और जब ये प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आया कि सर स्टार PTR लगाते ही तो ये तो वैल्यू वैल्यू दे दिया, यानी चोर पकड़ा गया। उस लोकेशन पे जो वैल्यू थी, हम लोग PTR के थ्रू पहुंच गए। अगर हम वेर का प्रिंट कराते तो 50 आता, लेकिन हमने वेर का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने PTR का इस्तेमाल कर लिया, स्टार PTR। अरे कुछ भी यहाँ पे PTR, पॉइंटर को शॉर्ट में PTR लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ और नहीं लिख सकते। ये वेरिएबल का नाम है खाली PTR। यहाँ पे 1 डाल दो, ये लो 1, हो गया। अभी भी रन करोगे तो मतलब ये तो वो है ना, ऐसा कुछ थोड़ी है कि यहाँ पे PTR ही लिखना है, PTR 1 कुछ भी वेरिएबल बना दो, वेरिएबल है। लेकिन ये पॉइंटर टाइप का है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर लग गया है इसके आगे। ठीक, आइए, क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला? PTR इज इक्वल टू, PTR में क्या होता है, पॉइंटर में एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल का। तो उसने एड्रेस दे दिया जब पॉइंटर हमने प्रिंट करने की कोशिश की। लेकिन जब स्टार PTR लिख के दिया, बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं ना, स्टार PTR में क्या एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, तो भैया एड्रेस दे देना चाहिए, गलत। वो PTR के अंदर गया है, यानी पॉइंटर के अंदर गया है, पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो आंसर आ गया। लेकिन स्टार PTR के अंदर क्या आएगा, वो वैल्यू उठ के आएगी। इतनी लाइन किसको समझ में आ गई जो मैंने बोला अभी? बोल दो, इतना लाइन किसको किसको समझ में आ गया? और ये निकालने का और एक आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। पहले इतनी लाइन समझ गए कि PTR यानी पॉइंटर जो होगा, वो एड्रेस स्टोर करेगा। यानी जब भी कोई हमसे पॉइंटर PTR आउटपुट करवाएगा तो एड्रेस किसी का निकल के आएगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। लेकिन जब स्टार PTR कर देगा, स्टार PTR कर देगा, आपको क्या करना है ना, एक लॉजिक बता दे रहा हूँ आज, अब आए हो तो लेके जाओ। ऐसा कुछ है नहीं, शॉर्टकट है। पॉइंटर में है ना, फंसो ही मत, ये सब क्या लिखा है उधर मत फंसो। लॉजिक लगाओ कि जब स्टार है ना, एंड ऐसे हो ना, तो इसको 1 बना दो, 1 मान लो, स्टार इंटू एंड को ऐसे 1 मान लो बस। जैसे ही 1 मान लोगे आंसर आ जाएगा। कैसे 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 कैसे, लगा के दिखाई जरा। ये देखो, ये इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ PTR, मतलब होता है पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर है जो PTR टाइप का ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके आगे भैया, अच्छा इक्वेशन में कैसे करते हो एक बात बताओ,
इधर 2 है इज इक्वल टू 2 है, तो इधर करते हो ना, सर इसमें क्या है 2 into 3 कर दीजिए, तो अरे भैया बैलेंस करने के लिए इधर भी तो 3 करोगे मल्टीप्लाई। तो वही तो चीज कह रहा हूँ करने को, कि दोनों तरफ स्टार का कर दो, स्टार लगा दो। सर लगा दिया, स्टार पीटीआर बना दिया, इधर भी सर लगा दो, हाँ लगा दो स्टार पीटीआर स्टार एंड ये रहा वेल। लेकिन सर आपने वो कॉन्सेप्ट बताया था वो वन वाला, हाँ इसको वन कर दो ना, वन खत्म, ये पूरा वन हो गया। और 1 into वेर क्या होता है, वेर ही तो होता है। और ये स्टार पीटीआर, अच्छा स्टार पीटीआर से वेर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ये देखो 50। इतनी बात किसको समझ में आ गई? क्यों अंजलि, रागनी क्या हो रहा है, समझ में आ गया? भाई बस इतनी सी चीज है, और कुछ नहीं है, इससे सारे सवाल ना बन जाए तो कहना, कोड को देखे बिना लोग सवाल बना देते हैं जो मैं बता रहा हूँ। चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मॉडिफाइंग ए वेरिएबल वाया पॉइंटर, मॉडिफाइंग अ वेरिएबल वाया पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर से हम वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम उस वेरिएबल तक जब पहुंच चुके हैं, तब मॉडिफाई करो, उसको मारो पीटो निकालो, जो करना है करो। ये पुलिस है, ये पॉइंटर क्या है, पुलिस का काम करवा देती, हेल्प कर देती एकदम शानदार ट्रैक करने में। यानी कि अगर हमने स्कोर, अभी एस ले ले रहे, स्कोर के अंदर 85 डाल दिया, एक पॉइंटर बना देते हैं एएसपीटीआर के नाम से, जो कि एड्रेस रखेगी किसका, स्कोर का। तो स्टार पीटीआर क्या कर, स्टार यस पीटीआर क्या करेगा, सर स्टार एस पीटीआर तो स्टार, और ये आगे एंड लग जाएगा, स्कोर बन जाएगा, तो इसको हटा दो वन, तो सर स्टार एस पीटीआर ना, ये डायरेक्ट स्कोर दे देगी। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? बोलो बात समझ में आ गया क्या, स्टार एस पीटीआर जो डायरेक्ट स्कोर दे देगा। आइए रन करके देख लेते हैं। आप मेरा सी का लेक्चर है जो पुराना वाला है ना, स्क्रीन पर पॉइंटर वाला एक्सेस कर सकते हो, वो पब्लिक है, उसको देख लेना, मजा आ जाएगा। ये देखो पॉइंटर का यूज करके हमने वैल्यू चेंज कर दिया, पॉइंटर का यूज करके, किसको किसको ये समझ में आ गया, लाइक कर दे, बढ़िया, इतना आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। जब भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो कॉपी में लिख लो इक्वेशन, ये सब कोड वोड हटाओ, सिंपल लिखो स्कोर इज इक्वल टू 85, एक पॉइंटर कुछ बना दिया जिसका नाम है स्कोर पीटीआर, ये यूज ऐसे पढ़ा करो, स्कोर पीटीआर ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ स्कोर। अच्छा ये एड्रेस रख रहा है, तो स्टार स्कोर पीटीआर क्या रखेगा, जब स्टार लगाओगे इसके आगे, इसके आगे भी लगाना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, सर ने कुछ बोला था स्टार एंड को वन मान लेना अभी के लिए, शॉर्ट ट्रिक है। मान लिया सर, अरे वाह ये तो स्कोर बचा सर, हाँ स्कोर बचा, स्कोर को चेंज कर दो 95 कर दो, और आंसर आ गया। बोलो भाई बात समझ में आ गई तो बोलो लाइक, आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ आगे, नल पॉइंटर है ना, ये नल वाला पीछे नहीं छोड़ता भाई, हिंदी में भी जो नल है और इंग्लिश में नल। अच्छा इंग्लिश में टैप हो गया है ना, टैप, टैप माने नल होता है। अच्छा नल पॉइंटर किस लिए बना है, ये सी प्लस प्लस 11 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ 11 में। नल पॉइंटर इसलिए बना कि कोई बोले कि क्या पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेस एड्रेस डालते रहेंगे क्या, क्योंकि बहुत, समझ रहे हो क्या चीज कर रहे हो आप, एड्रेस के साथ खेलना चालू कर दी, मेमोरी लोकेशन के साथ। यानी कोई भी चीज आप चेंज वेंज करके डेटा वेटा करप्ट कर सकते हो, अपने सिस्टम के साथ बचा के यूज करें। एक्चुअल में पता चला जो इंडेक्स बना हुआ है रैम के अंदर, पता चला कोई इंडेक्स रैंडमली उठा के उसी के अंदर कुछ घुसा दिया, वहां पे आपकी कोई फोटो पड़ी थी, गायब, है ना। तो आम दिख रहा था, अब इमली दिखेगा। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ नल पॉइंटर, तो भैया अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मुझे कोड रन करके चेक करना है कि सब सही चल रहा है कि नहीं, तो आप नल पीटीआर यूज कर लीजिए,
अब ये एक्चुअल में नल पीटीआर ही लिखना होता है ना, नल पॉइंटर इसको बोलते हैं। तो नल पॉइंटर किसी को एड्रेस नहीं करता है, इससे आपकी मेमोरी लोकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूज नहीं होता। ठीक, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, बेसिकली नल पॉइंटर को बस रख रहा है, जिसका नल पॉइंटर का कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे यूज करने के लिए बनाया गया, एक टेम्पोररी जैसा, कि भैया इसको यूज करके आप चेक कर लीजिए सारी चीजें जो अपना बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखे हैं। तब मेमोरी को एड्रेस के साथ छेड़, क्योंकि मेमोरी एड्रेस के साथ आप छेड़खानी आप कर रहे हो। ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं कंपाइलर ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, आप ऑफलाइन यूज करोगे ना, अपने रैम के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है, तो बचा के यूज करना। रैंडमली कोई एक्सेस होगा रैम का एड्रेस, और उस पर कोई डेटा आप फीड कर दोगे, फिर गया, अगर पहले से कोई यूजफुल डेटा रहा तो। पॉइंटर टू पॉइंटर, ये क्या है सर, डबल पॉइंटर है ना। सर अभी एक पॉइंटर पढ़ा, इतने मेहनत से तो वही समझा था, अब क्या पढ़ेंगे सर, ऐसा स्टार स्टार पीटीआर, अरे इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, बताऊं, ऐसा बता दूंगा कभी जिंदगी में कितने हजार पॉइंटर लगा देगा ना, ऐसे 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 सब निकाल दूंगा। आइए फिर से भाई, वेरिएबल के अंदर क्या ले लेना है, 1 2 3 ले लिया सर। अब वेरिएबल के अंदर 1 2 3 ले लिया, तो इसका कोई मेमोरी बन गया होगा, हाँ बन गया, इसके अंदर 1 2 3 आ गया होगा, इसका कोई एड्रेस आ गया होगा, हाँ आ गया होगा, अच्छी बात है। तो पहला वाला बोल रहा है कि पीटीआर वन इज इक्वल टू, ऐसे लिखा करो कॉपी में, कैसे, पीटीआर वन इज इक्वल टू एंड ऑफ, देखो एंड ऑफ वेर, अच्छा एड्रेस, एंड नहीं एड्रेस ऑफ वेर, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बन गया ना यहाँ पे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, अच्छा। और ये पॉइंटर टाइप का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंटर डिक्लेयर हो गया इंटीजर के बाद, इसलिए पॉइंटर टाइप का है। कोई बात नहीं सर, मान लिए। अब देखो वैल्यू निकालनी किसकी है, पीटीआर 1 स्टार पीटीआर 1, डबल स्टार पीटीआर 1, ये डबल पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है ना, ले बेटा। अब कैसे निकालेंगे, तो भैया वही नियम है, स्टार पीटीआर 1, इधर भी इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, स्टार एंड वेर, और ये क्या है, ये तो 1 हो जाता है, आपने बोला था, या एंड स्टार मत 1 कर देना, स्टार एंड को 1 करना, बस मानने के लिए शॉर्ट ट्रिक। ऐसा कुछ कंप्यूटर नहीं होता, ऐसा मत बोल देना कोचिंग में, अरे इसमें बैठ के इंटरव्यू में, सर वो स्टार एंड का ना 1 हो जाता है, ऐसा जादू, अरे जादू तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस निकालने के लिए, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, आपका प्लेसमेंट नहीं मेरा प्लेसमेंट हो जाए। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, अच्छा, स्टार पीटीआर 1 अब तो सर वेरिएबल के बराबर हो गया, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। किसको किसको इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मुझे बताए कि डबल स्टार पीटीआर 2, अब इसका वैल्यू निकालना है, डबल स्टार पीटीआर 2, ये कैसे निकलेगा भाई, ये कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। इतना वैल्यू हमारा आ गया, देखो हमारा आ गया आंसर पहले का, स्टार पीटीआर 1 वेरिएबल के बराबर है, वेरिएबल 123 है, खत्म। सर ये वाला एक और बता दो ना, बस मजा आ जाए, पेट भर जाए मेरा आज। तो देखो भाई, आपको क्या करना है ना, यही लिख लो, पीटीआर 2, लॉजिक है यार, रीजनिंग है, ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एंड लिख लो पीटीआर 1, लिख लिया सर। अच्छा, एक स्टार लगाते हैं सबसे पहले, तो लगाने के बाद पीटीआर 2 इज इक्वल टू स्टार एंड पीटीआर 1, सर ये आपने बोला था 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है कर लो ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो, पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर 1, सर अभी भी यार डबल पॉइंटर आप बोल रहे थे, ये तो सिंगल पॉइंटर पहुंचा है अभी, अरे तो कोई नहीं, एक स्टार से और मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बैलेंस करो, सर स्टार, एक और स्टार है ना, मल्टीप्लाई, पीटीआर 2 इज इक्वल टू, सर इधर भी है ना, ऐसा बैलेंस करने का, ठीक है कर लो भाई।
PTR1। अच्छा सर, स्टार स्टार डबल पॉइंटर जो PTR2 है वो स्टार PTR1 के बराबर है। सर स्टार PTR जाना पहचाना लग रहा है, स्टार PTR1। ओहो, स्टार PTR1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएगा? 123। 123। 123। क्या बात है, क्या बात है। सर ऐसा ही आंसर आना चाहिए आपके शॉर्ट ट्रिक हिसाब से, ऐसा ही आना चाहिए, है ना? आइए देख लेते हैं। समझ में आ गया हो तो लाइक करें। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, सीखते रहिएगा साल भर। लेकिन अगर आज ये सीख गए ना, खत्म। अब डबल ट्रिपल पॉइंटर फोर पॉइंटर लगाते रहिए खूब दिमाग। बस जितना पढ़ा रहा हूँ दिमाग को फिट कर, सब भूल जाओ। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रिवाइज करके आओ, कुछ नहीं बचा है। उतना आप खाली ध्यान से फोकस कर लो बस, आपको मजा आ जाए। ध्यान से फोकस कर लो मतलब क्या होता है? मतलब उतना पे आप फोकस कर लो, है ना? ध्यान और फोकस तो वही हो गया। और क्या है भाई? अच्छा खत्म। देखो भैया, आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, सोचो। पॉइंटर देख लिया, डबल पॉइंटर देख लिया, एड्रेस निकालना सीख गए, चोर तक पहुंच गए, सामान निकलवा लिया, है ना? सब पता कर लिया। ये यूनियन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इन सब का डिफरेंस देख लिया, इनके कोड का डिफरेंस देख लिया। तो ये याद रखना, पॉइंटर का काम क्या है ना, मेमोरी को मैनेजमेंट करना। यानी मेमोरी के साथ आप यहाँ पे खेल सकते हैं। जो भी आपके रैम के अंदर स्टोर है, तो वो आप यहाँ से रैम के अंदर सीधे मेमोरी देख सकते हैं, है ना? तो राम हर जगह है। देखो कंप्यूटर में भी राम होते हैं। तो ये आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको बहुत इज्जत करनी पड़ती है रैम के साथ, है ना? तो एरे के जो मेमोरी होती है वो कैसे होगा, पॉइंटर से कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो अब हमारा यहाँ से कहानी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या स्टार्ट करेंगे? क्लासेस, है ना? क्लास तो चली रही है हमारी, क्लासेस स्टार्ट करना है ना? कितना खतरनाक बता रहा हूँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी अब स्टार्ट होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बचा होगा। आपका बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस पे है चीजें। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं बस। अच्छे से सीख गए, याद रहेंगे। जितना लॉजिक लगाना था लगा दिया, ठीक है? तो इतनी सी बातें थी। आज की क्लास समझ में आ गई सबको? लाइक दोबारा देखना मत भूलना। हाँ अब बताओ, आज के में कोई भी डाउट है? आज जितना पढ़ा तो पूछ सकते हो, या कुछ बोलना हो, कुछ नया सीखने को आज मिला हो तो बता सकते हैं। जो भी आपके दिल दिमाग में हो, बोल दो। हम खत्म करते हैं। बोलो भैया, सीखा कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ये बताओ। हाँ अंजलि बोलो। यस सर, सीखने को मिला। बढ़िया। तो ऐसे ही रोज आओगे तो और मिलेगा। और पुराने वीडियो जरूर देख के आइए, थैंक यू रागिनी, है ना? पुराने वीडियो जरूर देख के आइए, क्योंकि सब कुछ मेरा उसी से है ना। ऐसा नहीं है हम कोई PhD किए हुए हैं इस सब चीज में। आप देखो पिछला जो चीजें हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो नई चीजें बनती मैं उन्हीं को ट्राई करता हूँ। पढ़ाने के लिए तो मैं इसमें पता नहीं क्या क्या बताते रह जाऊँ, आप सोचते रह जाओगे जिंदगी भर कि यार इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं क्या।
मगर देखो ना, मैं उतना ही चीजें आपको बताता हूँ जिससे पिछली चीजों को रिलेट करके, और वो बच्चा भी जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा, वो भी कुछ निकालना सीख जाए, वो भी सॉल्व करना सीख जाए, वो भी आंसर देना सीख जाए। तो टाइम से आओगे तो टाइम से पाओगे। तो इतना है, होमवर्क जो भी रहेगा कुछ रहेगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। टेक केयर एंड शुभ रात्रि।